दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे विलोम शब्द को और इसके बाद एक वीडियो और इसका आएगा, फिर हम लोग उसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारा है चेतना। चेतना का क्या है? मूर्छा। चढ़ाव का उतार। चाटुकार का स्वाभिमानी। चाटुकार एक तरह से वह होता है जिसे जो आपके सामने आपकी चापलूसी करे, और स्वाभिमानी वह होता है जो अपने आधार पे चले और किसी के सामने झूठ ना बोलकर चापलूसी ना करे। चारु अचारु, ये इम्पोर्टेंट है, पिछली बार यह एग्जाम में पूछ लिया गया था। चित्र विचित्र। सुस्त चुस्त। चुस्त का सुस्त शिथिल या ढीला। चुस्त का मतलब होता है जो एक्टिव हो अपने कार्यों में। छल का निश्छल या निष्कपट होता है। छली का निश्छली या निष्कपटी। छादन का प्रकाशन। छात्र का छात्रा। छिन्न का संलग्न। छूत का अछूत। छंदबद्ध का छंदहीन। जैसे हम किसी चीज को गाते हैं तो लय सुर तार मिलना है तो उसे क्या कहेंगे? छंदबद्ध। छाया आतप या धूप। छोटा का बड़ा। छद्म का व्यक्त। छद्म मतलब छलना, जिसे किसी के साथ धोखा करना। और जड़ का चेतन। जल का थल। जीत का हार। जंगम का स्थावर। जन्म का मृत्यु। जीवन का मरण होता है। जीवित का मृत। जागृत का सुप्त या सुसुप्त। जागृति का सुसुप्ति। जनक का जननी। जल का निर्जल या थल। जटिल या क्लिष्ट का सरल या सहज। जागरूक का उदासीन। जर्जर का दृढ़। जितेंद्रिय का इंद्रियासिक्त और जागरण का निद्रा। जातीय का विजातीय। जनाकीर्ण का जनहीन होता है। ज्येष्ठ का कनिष्ठ या लघु। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब क्या होता है? छोटा। ज्योतिर्मय का तमोमय। ज्योतिर्मय मतलब होता है इसमें प्रकाश हो। तमोमय मतलब इसमें अंधकार हो। जाड़ा का गर्मी। जागना का सोना। ज्वार का भाटा। और ज्योति का तम। ज्योति मतलब प्रकाश, तम मतलब अंधकार। जवानी का बुढ़ापा। जंगली का पालतू या घरेलू। जय का पराजय। जोड़ का घटाव। ज्वलन का शमन, जिसे जलना को ज्वलन कहते हैं। समन मतलब बुझाना। झूठ का सच। झोपड़ी का महल। झगड़ा का शांति। झंकृत का निस्तब्ध। झीना का गाढ़ा। टल का अटल और टीका का भाष्य। टूटना का जुड़ना। ठोस का द्रव, तरल या खोखला। ठिगना का लंबा। ठिगना मतलब जैसे जो छोटा होता है, या जैसे हम नाटा एक तरह से बोलते हैं। ठहरना का जाना। ठंडा या ठंडा का गर्म। ठीक का गलत। डरपोक का निडर। डाल का पत्ती होता है। ढंग का बेढंग या कुढंग होता है। ढालू का समतल। ढाढ़स का त्रास। ढाल का तलवार। ढीठ का विनम्र। और तट का मझधार। मझधार मतलब बीच में होता है। तम मतलब अंधकार, इसका प्रकाश या आलोक। और तल का अतल। तनय का तनया। तनवंगी का स्थूलांगी। तरल का ठोस। तनुता का पुष्टता। तुकांत का अतुकांत। तंद्रा का जागरण। तप्त का शीत। तामसिक या तमस का सात्विक। तारुण्य का वार्धक्य। तृष्णा का वितृष्णा या तृप्ति। त्रिषित का तृप्त। तृषा का तृप्ति। तिक्त का मधुर। तरुण का वृद्ध। त्यक्त का गृहीत। त्याज्य का ग्राह्य। त्याज्य मतलब होता है त्यागना। ग्राह्य मतलब ग्रहण करना। तुष्ट का रुष्ट। तीव्र का मंद। तेज का धीमा। तेजस्वी का निस्तेज। तटस्थ का सापेक्ष। तुच्छ का महान। तिमिर का ज्योति या आलोक। तलवार का ढाल। तुलनीय का अतुलनीय। थाह का अथाह। थकावट का स्फूर्ति। थल का जल। थोड़ा का बहुत। अपार या ज़्यादा। थोक का फुटकर या खुदरा।
दास का स्वामी, दरिद्र का विलोम होता है संपन्न या धनी, देय का अदेय और दंड का क्षमा या पुरस्कार। दयालु का क्रूर या निर्दयी, दुस्साध्य का सुसाध्य, दुर्बुद्धि का सुबुद्धि, दुष्कृति का सुकृति, दुर्बल का सबल, दृश्य का अदृश्य, दुर्लभ का सुलभ, दुर्गम का सुगम, दुर्भाग्य का सौभाग्य, दृष्ट का अदृष्ट, दोष का गुण, दोषी का निर्दोष, दुर्दांत का शांत होता है। और दक्षिण का वाम या उत्तर होता है, दामित का उत्तेजित, दीर्घ का ह्रस्व, लघु या लघु, सूक्ष्म या लघु, दीर्घायु का अल्पायु, दीर्घायु का मतलब जिसकी उम्र लंबी हो, अल्पायु का मतलब जिसकी उम्र कम हो, दीर्घकाय का कृशकाय, दुखी का सुखी, दुशील का सुशील, दुराग्रह का आग्रह, दुराचार का सदाचार। दुर्निवार का निर्वार्य, दुर्निवार का मतलब जिसका निवारण न हो, निर्वार्य का मतलब जिसका निवारण हो, दुर्जन या दुष्ट का सज्जन, दूरवर्ती का निकटवर्ती, दूर का पास या निकट, दैविक का भौतिक, दैत्य का दानव या देव, देव का देवता, दानव का असुर, दूषित का स्वच्छ या शीत, दिवा का रात्रि या निशी, दाता का सोम, भिखारी भिक्षुक या याचक, दानी का कृपण, देर का सबेर या जल्दी। आगे देखते हैं दोस्तों, दैहिक का ऐहिक और द्वंद्व का शांति, धनात्मक का ऋणात्मक, धर्म का अधर्म, धरा का गगन, धरा मतलब पृथ्वी, गगन मतलब आकाश, धनी या धनिक का निर्धन या दरिद्र, धीरोदात्त का धीरोधत्त, धृष्ट का नम्र, धृष्ट मतलब एक प्रकार से जो उग्र टाइप का हो, धवल का कृष्ण या श्याम, धीर का अधीर, धैर्य का अधैर्य, ध्वंस का निर्माण, ध्रुव का स्थिर, धूप का छाह, नकली का असली, नख का सिख, नगर का ग्राम, नर या पुरुष का नारी, नूतन का पुरातन, नया का पुराना और निर्मल का मलिन, निरोग का रोग, न्याय का अन्याय, नीरस का सरस, नास्तिक का आस्तिक, नौकर का मालिक, निष्कंटक का कंटकाकीर्ण, निज का पर, निर्भीक का डरपोक और निरादर का आदर या सादर, निरावृत्त का आदर, निरुद्विग्न का उद्विग्न, निवृत्त का प्रवृत्त और नीति का अनीति। निशंक का सशंक होता है, निष्कलंकित का कलंकित, नित्य का अनित्य, निसीम का ससीम, निरर्थक का सार्थक, निर्दय का दयावान दयालु या सहृदय, निर्गमन का आगमन, निर्वाक का सवाक, निश्चेष्ट का सचेष्ट, निषिद्ध का विहित और निंद्य का वंद्य होता है या अनिंद्य भी होता है। निद्रा का जागरण, निरक्षर का साक्षर, निष्काम का सकाम, निर्वहन का निर्विघ्न का विघ्न, निर्बल का सबल, निष्पाप का पाप, न्यूनतम का अधिकतम होता है, न्यून का अधिक होता है, निंदा का स्तुति या प्रशंसा, निर्माण का विध्वंस, नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, नीति का अनीति, नीचाशय का सदाशय, नियमित का अनियमित और नश्वर का अनश्वर होता है, निरामिष का आमिष, नक्र का स्वर्ग यहाँ नर्क होना चाहिए, पाठ्य का अपाठ्य, पराधीन का स्वाधीन और परायंत का स्वायंत, परिग्रह का अपरिग्रह। यहाँ समझिएगा, परिग्रह का मतलब होता है संचय करना, जैसे धन आदि को इकट्ठा करना। अपरिग्रह का मतलब होता है कि इस धन का इकट्ठा न करना। परिग्रहित का परित्यक्त होता है। पार्थिव का अपार्थिव, पार्थिव मतलब जो पृथ्वी से रिलेटेड हो, अपार्थिव मतलब जो पृथ्वी से रिलेटेड ना हो। पूर्वार्ध का उत्तरार्ध, पृथक का संयुक्त,
पौरुष का स्त्रीत्व और पतिव्रता का कुलटा, प्रच्छादन का अनाच्छादन और प्रदान का आदान, प्रातः का सायं, प्रकाश का अंधकार, प्रबुद्ध का बुद्धिहीन, प्रमेय का अप्रमेय, पक्का का कच्चा, पूरब का पश्चिम, पराजय का जय, पराधीन का स्वाधीन, परास्त का विजयी, पल्लवन का संक्षेपण, प्रफुल्ल का म्लान, प्रशंसक का निंदक, पंडित का मूर्ख, पक्ष का विपक्ष, पक्षपाती का निष्पक्ष या तटस्थ, पर्णकुटी का प्रसाद, पुरस्कार का दंड, पतन का उत्थान, पालक का संहारक, पालक मतलब जो आपका पालन पोषण करता हो, संहारक मतलब जो आपको नष्ट करे, पंथ का कुपंथ, पतित का अपतित, पर का स्व या अपर, परार्थ परमार्थ का क्या होता है, स्वार्थ, परमार्थ मतलब जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करे, प्रख्यात का कुख्यात, यहाँ ध्यान रखना, प्रख्यात मतलब जो अच्छे कार्यों में प्रसिद्ध हो, कुख्यात मतलब जो अपने बुरे कार्यों के लिए जाना जाए, प्रज्ञ का मूढ़ या अप्रज्ञ, प्रज्ञा का विवेक, परोस का कोमल, परिमित का अपरिमित, पुण्य का पाप, पापी का निष्पापी, पुण्यवान या पुण्यशील, पाक का नापाक, पसंद का नापसंद, पूर्ण का अपूर्ण, प्रेम का घृणा और प्रीति का क्या होता है, द्वेष, पूर्वाह्न का अपराह्न, पृष्ठभाग का अग्रभाग, प्रकाशन का गोपन, प्रकट का गुप्त, प्राची का प्रतीची। ये पिछली बार एग्जाम में आया था दोस्तों। और प्रथम का अंतिम, प्रामाणिक का अप्रामाणिक, प्रशस्त का संकुचित, प्रशांत का उद्भ्रांत, प्रियोक्ति का कटोक्ति। जैसे कोई प्रिय बात बोलता है तो प्रियोक्ति, कटु बात बोलता है तो कटोक्ति। प्रमुख का सामान्य, प्रधान का गौड़, प्रजातंत्र का राजतंत्र, प्रसारण का संकुचन, प्रस्थान का प्रवेश, प्रतिकूल का होता है अनुकूल, पाश्चात्य का पौर्वात्य, प्राचीन का अर्वाचीन या नवीन। ध्यान रखना है, प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया। प्रवर का अवर, पात्र का कुपात्र, पुष्ट का क्षीण, पूर्ववर्ती का परवर्ती या उत्तरवर्ती, पतनोन्मुख का विषाणोन्मुख, विकासोन्मुख, प्रसाद का विषाद, प्रखर का मंद और प्रवेश का निकास। प्रोत्साहित का हतोत्साहित, प्रकृति का पुरुष, फल का कुफल, फूल का कांटा, फाटक का हाटक, फुल्ल का म्लान, फिरना का स्थिर, फायदा का नुकसान होता है, फलित का अफलित, फलाहारी का अनाजी, फैलना का सिकुड़ना और बोध्य का दुर्बोध्य, बंधन का मोक्ष या मुक्ति, बद्ध का मुक्त, बुद्धिमान का बुद्धिहीन, मूर्ख या निर्बुद्धि, बहु का अल्प, बहुमत का अल्पमत, बलवान का बलहीन, बंजर का उर्वर होता है, बोध का अबोध, बाह्य का आभ्यंतर या आंतरिक, बाहर का अंदर या भीतर, बर्बर का सभ्य, बाढ़ का सूखा, बढ़िया का घटिया और बेमेल का संगत होता है, बहुधा का यदा कदा, बीमार का तंदुरुस्त, बेडौल का सुडौल, ब्याहा का अनब्याहा या कुंवारा होता है, बेदम का दमदार, बड़बोला का गुमसुम, बेचना का खरीदना और बनना का मिटना, बिगड़ना या टूटना होता है। भेद का अभेद, भक्ष का अभक्ष, भला का बुरा, भिक्षुक का दाता, भद्र का अभद्र, भय का अभय, भाव का अभाव या दुर्भाव, भयाक्रांत का भय शून्य, भव्य का साधारण या सामान्य या साधारण, भोक्ता का भुक्त, भोगी का योगी और भीतर का बाहर होता है, भारी का हल्का होता है, भूषण का कुभूषण होता है, भगवान का भगवती, भंजक का योजक और भाज्य का दुर्भाग्य, भाई का बहिन, भूमिका का उपसंहार,
भोज्य का अभोज्य, भोज्य का अभोज्य, भ्रामक का निश्चयात्मक और भूगोल का खगोल। तो यहाँ ध्यान रखना है, भूगोल का इतिहास नहीं, खगोल होता है। भावी का भूत, भावी मतलब जो आने वाला है, भूत मतलब जो बीत गया। भिन्न का अभिन्न, भूतकाल का भविष्यकाल, भौतिक का आध्यात्मिक, भौतिकता का अध्यात्म, भ्रांत का निर्भ्रांत, भ्रामक का निश्चयात्मक, भूतपूर्व का अभूतपूर्व, भूतपूर्व मतलब जो पहले हो चुका है, अभूतपूर्व मतलब जो पहले नहीं हुआ है। भेद्य का अभेद्य, दुर्भेद्य। तो ये थे हमारे आज की प्रमुख विलोम शब्दों की सीरीज। लगभग हम लोगों ने 300 शब्दों तक का यहाँ पे हल किया है। अब इसे आप 1-2 बार रिवाइज करें, उसके बाद हम जो है इसका फिर से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।